बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का और काफ़ी लोगों का यहाँ पे केस लगा हुआ था GHQ का, ATC कोर्ट्स का। तो हमें भी इजाज़त होती है जाने की फैमिली को, तो मेरी बाकी फैमिली को इन्होंने बड़ा रात को ताख़ीर से इन्फॉर्म किया कि ये आज केस लग रहा है, तो वो तो लाहौर चले गए। मैं यहाँ आई थी, उन्होंने सारा अब तक कोई 3-4 घंटे बैठे रहे, इन्होंने इजाज़त नहीं दी। इमरान खान ने जज को भी कहा, और जज को कहा कि मेरी बहन बाहर खड़ी है, उनको अंदर बुला लें। तो जज साहब ने ताकीद से जो जेल इंतज़ामिया उनको बताया, लेकिन जज साहब की नहीं सुनी गई। देखें, जज साहब की ये तौहीन हो रही है। आप देखा करें कि पूरी जेल इंतज़ामिया जज साहब की तौहीन रोज़ाना करते हैं। इस तरह करते हैं कि ये अपने कानून, जो इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको भी नहीं ये मानते। उसमें लिखा हुआ है कि हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली की मुलाकात है, दोस्तों की मुलाकात है, जिस कैटेगरी में इमरान खान अपने पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात करते हैं। तो उन लोगों को, उनकी आज जुमेरात का दिन होता है, कई महीनों से 6-7 महीनों से मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान को आज उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नईम पंजोता और अली भुट्टर के हाथ लिख कर, इन्होंने ये लिख कर पे पॉइंट्स लेकर आए और उन्होंने आके मुझे दिए हैं। इमरान खान ने कहा कि जो एक कैदी की सहूलियात हैं वो भी मुझे नहीं दी जा रही, जो उनका कानूनी हक़ है वो भी नहीं दिया जा रहा। उनको किताबें देनी होती हैं, हम 11 किताबें दे के गए हैं 8 दिन पहले, उनको वो भी नहीं मुहैया की गई। उनके बच्चों से एक दफ़ा बात कराई गई है 3 महीने पहले। 7-8 महीनों में इमरान खान की अपने बेटों से बात एक दफ़ा हुई है। वो जो चीज़ मांगते हैं उनको नहीं दी जाती। और क्या उनके जो जेल इंतज़ामिया का काम है, जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनका काम है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे उनका चेकअप करवाया जाए, वो भी नहीं करवाया जा रहा। तो आप ये देख सकते हैं, उनके वकील जब जाना चाहते हैं एक को अंदर जाने देते हैं, बाकियों को बाहर बैठा देते हैं। तो ये मुसलसल इमरान खान को आइसोलेट करने का तरीका है। इन्होंने सोचा था बिल्कुल मुकम्मल आइसोलेट, 2 महीने इमरान खान को आइसोलेशन में रखा। अब इसी से आपको पता चलता है कि जज साहब की कानून यहाँ नहीं अब चल रहे हैं पाकिस्तान में। जिसका दिल करता है जज का कानून मान लेता है, जिसका दिल करता है जज का कानून रद्द कर देता है। तो ये इमरान खान कल भी, पिछली दफ़ा भी कहा था, मंगल वाले दिन आज उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि एक जमहूरियत 2 असूलों पे कायम है, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ पे, जो कानून के ऊपर जिस पे चल रही है जमहूरियत, अगर ये दोनों चीज़ें आप ले लें जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी दफन हो गया और अखलाकियात का आपको ये मुजाहरा मिलता है कि फॉर्म 47 वाले इस वक्त सबसे बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं। इस वक्त जो अखलाकियात हैं उनको शर्म भी नहीं आ रही, उससे आपको अखलाकियात का पता चलता है कि आप चोरी करके मैंडेट फॉर्म 47 वाले पूरी असेंबलियों के अंदर चढ़ के बैठे हुए हैं और उनको शर्म भी नहीं आ रही। सबसे बड़े डाकू ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही। तो इस वक्त आप कहाँ से लाएंगे इंसाफ? आप देख सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर एक आइनी पोस्ट है। इलेक्शन कमिश्नर को इस वक्त दूसरा आइनी इलेक्शन कमीशन आ जाना चाहिए था, 4-5 महीने हो गए। तो क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि ये इतनी गैर आइनी चीज़ है कि जो हमारा 26वीं तरमीम ने एक आइनी बेंच बनाया था, क्या उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गैर आइनी चीज़ हो रही है कि एक गैर आइनी इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है? क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर का जो तैनाती होती है
وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر ہوتی ہے. تو یہ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر نہیں کرنا چاہتے، اس حکومت نے اپنا ساتھی الیکشن کمشنر کو چھوڑ ہی نہیں رہے. ایک اگر یہ الیکشن کمشنر ایماندار آ جائے اور آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ یہ جو سارے فارم 47 والے ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی، بلکہ ان کو جیل جانا چاہیے جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کر کے قبول کیا، اور جو سارے فارم 45 والے ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہوں گے. تو اس وقت پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں. عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نظام چل نہیں سکتا. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور دوبارہ دہرایا ہے کہ ایک کفر کا نظام چل سکتا ہے، حضرت علی کا قول ہے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا. جو ڈر کے بیٹھے ہیں، چوری کیا ہوا مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ پہلا ان کا پیغام تھا. اور دوسرا والا کیا تھا؟ اس کے بعد جو مذاکرات. ہاں اچھا، دوسری جو چیز انہوں نے واضح کی ہے کہ انہوں نے بات کی، پہلے بھی کی ہے اور دوبارہ انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے. اس سے متحد ہونا چاہیے کیونکہ جو مودی ہے یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، آپ کے اندر مسئلہ ڈالے گا. اب بلوچستان میں جو مسائل ہو رہے ہیں، جو اب دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو ہماری حکومت نے ہمیشہ بتایا ہے کہ اس میں ہندوستان اس میں حصے دار ہے. یہ جو وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے ہندوستان ملوث ہے. تو اس کا مطلب ہے مودی ایکٹیو ہو چکا ہے. انہوں نے کہا قوم کو متحد رہنا ہے، دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے قوم کو یہ مودی اٹیک کرے گا پاکستان کو، آپ نے متحد رہنا ہے اور آپ نے الرٹ رہنا ہے. یہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے. مذاکرات پھر سے انہوں نے دہرایا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میرا جو قوم ہے اس وقت جو مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑا تھریٹ مودی کا جو ہے ابھی ہمارے سر پہ ہے. ان تینوں چیزوں کی وجوہات کے لیے میں